इतनी जगह रोबे खुले हुए हैं, इतने मुक्के खुले हुए हैं पूरे भारतवर्ष में कि अभी उन मुक्कों को ही बंद करने का काम कर रही है। जब वो चूँकि जब कोई भी चीज़, कितना साल चाहिए मुक्के बंद करने के लिए? मुक्के अब उस पर सरकार साल चाहिए। अगर एक सरकार विपक्ष की कमियों को बता करके, तत्कालीन सरकार की कमियों को बता करके एक पार्टी अपनी सरकार बनाती है, 10 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, अभी आप कह रहे हैं कि रोबे मुक्के खुले हुए हैं, आखिर कब बंद? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करते हैं कि इन्होंने जो सृजनकर्ता को बिठाया हुआ है, ये आजमगढ़ शहर के विनाश करने के लिए आए हुए हैं। आज आप शहर के चारों तरफ नदियों के किनारे देख लीजिए, अवैध निर्माण हो रहे हैं। राजा कितना भी ईमानदार हो, यदि प्रजा चोर रहेगी तो राजा क्या करेगा? प्रजा कहाँ चोर है? प्रजा तो पीड़ित है। आप एक पत्रकार हो, देखिए आप मेरे पे मत आइए। आपने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी कहाँ कहाँ जाएंगे, हम भी ये मानते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो उत्तर प्रदेश के वही है ना। अगर सरकार इस पे कोई लगाम नहीं लगा पाती है तो हम लोग इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और इसके कंप्लायंस तक इस मुहिम को जारी रखेंगे, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। भ्रष्टाचार में जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो छोटी मछलियों पे होती हैं, मगरमच्छों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और मेरे पीछे बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन उस विकास प्राधिकरण के खिलाफ है जिसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया नियम बनाया कुछ ही दिन पहले कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, वो अगर उनके पास कोई भी नागरिक नक्शा पास करवाने जाता है, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट तक का होता है तो उसे तत्काल पास किया जाए, नहीं तो 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि ये नक्शा पास हो गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि प्राधिकरण में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जो बाबू हैं, जो जिम्मेदार हैं एडीए के, उन पर लगाम लगाई जा सके। अब आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तक बैठे हैं धरने में। क्या मामला, इनसे समझेंगे क्यों आखिर इनको ये कदम उठाना पड़ा कि अपनी ही सरकार में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला हो गया गोविंद दुबे जी? ये मामला तात्कालिक नहीं है, ये मामला रोज़मर्रा के व्यवस्थाओं के ऊपर है और हमारे पास तमाम शिकायतें सदैव आती रही हैं आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से कि हमारा बाउंड्री नहीं बनने दिया जा रहा है, हमारी एनओसी नहीं मिल रही है, हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी इनसे हमारी जो है मुलाकात और साक्षात्कार हुआ है तो मैंने करीब से ये देखा है कि इसमें एक अधिकारी नहीं है, इसमें चपरासी भी अधिकारी है, एई भी अधिकारी है, जेई भी है, वहाँ का एडहाक का बाबू भी है और सचिव भी है। कभी कभी इसमें कोई न कोई डिप्यूटेशन पे भी रहते हैं कि हाँ फलाने नहीं है तो ढिकाने हैं इसमें। तो ऐसा विभाग जहाँ पे कोई एक मुखिया नहीं है, वहाँ पे 8-8, 10-10 भाषाओं से गुजरना पड़ता है। भाषाओं का मतलब जब 10 व्यक्ति होंगे और 10 तरीके के रास्ते बताए जाएंगे, ऑफिस खेल, तो आदमी पीड़ित होता है और पीड़ित होकर थक हार के वह इस मुकाम पे पहुंचता है कि भैया कुछ ले दे के अगर काम देखला क्या हो ये कर। आपके कहने का मतलब है इतना उससे घुमा दिया जाता है, इतना दौड़ा दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है कि वो मजबूर होकर खुद ही कहता है कि भैया बताइए कैसे होगा, क्या होगा। और तब उसमें जो 5-10 प्रकार के लोग हैं उनको रास्ता बताते हैं पर्दे की आड़ में, और लिफाफे का लेन देन उस रूप से चलता है। और तब जाके इसके बावजूद भी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये बार बार कहते हैं कि आजमगढ़ महायोजना 2031 पुनरीक्षण ये बन गया है ये, लेकिन कोई भी कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से इसके पटल को समझने योग्य नहीं है। जब आप पूछेंगे तो वो नक्शा कैसे पास होगा उसके लिए भी आधी अधूरी जानकारी देगा। वह अच्छा काम क्या करता है कि जैसे ही एक आम आदमी पढ़ लिख के आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आए और जनपद में आपने एक स्थान देखा, कर्जा लेके अपना स्थान चिन्हित किया और उसमें निर्माण का कार्य शुरू कर दिया इनसे बातचीत करके। ये तो पहले ये बोलते हैं कि हाँ जाइए करिए, ठीक है सब कुछ ठीक है ये लीजिए। उसके बाद जब आपने खुरपी लगाया, उसमें कुदाल लगाई, फावड़ा लगाया, कुछ बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, काम जारी है आपका। जब आप उस भूखंड में लगभग 10-20 लाख 25 लाख रुपए गल जाते हैं, पिलर से लेके, प्लिंथ से लेके, मिट्टी से लेके, सारी व्यवस्थाओं से लेके, एक कर्मचारी उठ के आता है और कहता है कि इस काम को आज रुक जाना चाहिए, साहब बुलाए हैं। और साहब बुलाए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि
जमीन लिया है उसने 20, 25, 50 लाख की। आपके कहने का मतलब है जब वो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था उसके बाद इनका खेल शुरू। ताकि इतना पैसा गल चुका रहता है कि अब उसका निदान के लिए जरूर उसको 2-4 लाख रुपए अगर देने भी पड़ेंगे तो वो देगा। और इस व्यवस्था पे इस लेवल पे उतारने का काम आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सदैव से करता आ रहा है। इसकी कम से कम 50 शिकायतें हमारे पास लिखित में नहीं लेकिन मौखिक में आई हैं और ये विभाग ऐसे ही काम करता है। तो आज इसकी इस मनमानी को लेके हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि मुझे ये बताइए कि जैसे सरकार का सख्त निर्देश है कि इस तरह की चीज़ों पे रोक लगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मतलब रोक नहीं लगाने का कोई निर्देश है? आप इनकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने से सरकार ने ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है, आप इससे इनकार कर रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के पास इस भारतीय लोकतंत्र में इतना बड़ा लोकतंत्र है ये कि इसमें इतनी जगह रोबे खुले हुए हैं, इतने मुक्के खुले हुए हैं पूरे भारतवर्ष में कि अभी उन मुक्कों को ही बंद करने का काम कर रही है। जब वो चूँकि जब कोई भी चीज़ कितना साल चाहिए मुक्के बंद करने के लिए? मुक्के अब उस पर सरकार साल चाहिए। अगर एक सरकार विपक्ष की कमियों को बता करके, तत्कालीन सरकार की कमियों को बता करके एक पार्टी अपनी सरकार बनाती है, 10 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, अभी आप कह रहे हैं कि रोबे मुक्के खुले हुए हैं, आखिर कब बंद होंगे? हाँ, ये रोबे मुक्के जो वर्तमान में SIR कंप्लायंस कराया जा रहा है ये इसी पटल पे। अच्छा, क्या हो रहा है वर्तमान में? ये SIR जो कार्यक्रम लोग कर रहे हैं तो यही नागरिक मतलब कि बाहरी नागरिकों को अंदर, अंदर के नागरिकों को बाहर जाने के आप नागरिकों को अंदर बाहर करवा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन? भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। तो आपने जो सवाल पूछा मैं उस पे जवाब कह रहा हूँ कि ADA जो है आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जहाँ भी विकास प्राधिकरण हो, कहीं के हो, किसी भी जिले के हो, वो नियम तो सबके लिए बनाना कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल इस पर अंकुश नहीं है। इस बात पर सरकार तो यहाँ फेल हो गई। हाँ, तो इस बात पे अंकुश नहीं है। तो ये जहाँ जनता पीड़ित हो रही है तो इस जनता की पीड़ा को लेके आज यहाँ लगभग 20 संगठन के लोग उपस्थित हुए हैं कि इस लड़ाई में ये 20 संगठन के लोग जो आज इस कड़कड़ाती ठंडी में उपस्थित हुए हैं तो ये इसका आगाज है कि अगर सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा पाती है तो हम लोग इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और इसके कंप्लायंस तक इस मुहिम को जारी रखेंगे, इस आंदोलन को जारी रखेंगे, चाहे वो सरकार के। आप कुछ कह रहे थे? हम यही कह रहे थे कि जब अधिकारी कर्मचारी है ना चोर रहेंगे तो हर जगह मुख्यमंत्री तो काम करेंगे नहीं। ये किसने कहा कि हर जगह मुख्यमंत्री को जाना है? नहीं, राजा सुनिए, राजा कितना भी ईमानदार हो, यदि प्रजा चोर रहेगी तो राजा क्या करेगा? प्रजा कहाँ चोर है? प्रजा तो पीड़ित है। आप एक पत्रकार हो, देखिए आप मेरे पे मत आइए। आपने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे, हम भी ये मानते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो उत्तर प्रदेश के वही है ना, CM तो वही है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अपना कर्तव्य अगर अच्छे से लोग पालन करें तो सरकार भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही जाएगा। आपकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर हमारे देश की जनता इतनी ईमानदार हो जाए तो फिर किसी तंत्र की जरूरत नहीं है ना। अगर हमारे देश की जनता, जैसे उन्होंने जनता प्रजा की बात कही, तो अगर जनता या प्रजा या जो भी अधिकारी अगर इतने अब खुद से ईमानदार हो जाएं तो फिर कड़े कदम उठाने की जरूरत ही नहीं। गलत कह रहा हूँ? देखिए, आजमगढ़ की जो मांग थी, आजमगढ़ के मांग पर शासन उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार ने ADA का गठन करवाया। ADA जो आजमगढ़ शहर का सृजनकर्ता माना जाता है, आज इस कदर भ्रष्टाचार में व्याप्त हो गया है और इसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आजमगढ़ की जनता, हम सभी समाज सेवी अपनी बातों को शासन तक पहुंचाने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करते हैं कि इन्होंने जो सृजनकर्ता को बिठाया हुआ है ये आजमगढ़ शहर के विनाश करने के लिए आए हुए हैं। आज आप शहर के चारों तरफ नदियों के किनारे देख लीजिए, अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध निर्माण जो करता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार कर्मचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारी शासन से मांग। ADA के लोगों का भी आप पे आरोप है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई उन्होंने, इस वजह से आप ये सारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये आरोप है। आप इस पे क्या कहना? अगर ADA के लोग यह स्वीकारते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर नहीं, अगर यह मानते हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ हूँ
तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस भूभाग के लिए गाटा संख्या नीवी ग्राम सभा के 139 के भूभाग को उन्होंने कृषिगत हरित जोन दिखाकर आबादी के बीच में हमारी बनी हुई जो गाय पालने की बाउंड्री थी और कटरैन था, उसको वीटो पावर से गिराने का आदेश किया और गिरवाया भी। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर ये सही हैं, अगर वो अपने मानक पे सही हैं, अपने न्याय पे सही हैं, तो उस 139 गाटे संख्या में बने उन सारे मकानों का ध्वस्तीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर वो सही है तो सरकार से, यहाँ के मंडलायुक्त से, यहाँ के जिलाधिकारी से मेरी यही अपील है कि अगर एडीए इस बात को स्वीकारता है कि मेरे पे कोई कार्रवाई हुई है, मैं इसके खिलाफ बैठा हूँ, तो वो 139 गाटा संख्या के समस्त बने हुए मकान, दुकान और अट्टालिकाओं को त्वरित डिमॉलिश करने का आदेश करे। तब ये दोहरा चरित्र नहीं माना जाएगा, तब यह न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप मान सकते हैं कि एडीए अगर जो कह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा है, उसको कहीं ना कहीं डर है कि उसने गलत न्याय दिया है और गलत मेरे साथ किया है। तो निश्चित रूप से जिसने भी गलत किया है अंतिम दौर तक उसके खिलाफ लड़ूंगा। और इस लड़ाई में मैंने ये कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं इस लड़ाई में अपनी उस लड़ाई को शामिल किया हूँ। ये जनता की लड़ाई है। अब मैं अपनी लड़ाई के लिए न्यायपालिका से और बाकी व्यवसाय से लड़ने के लिए सक्षम हूँ। इस मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो आज आप लोग धरना रहते हैं, सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जो भी भू उपयोग परिवर्तन नक्शा पास कराने और अवैध निर्माण संरक्षण नियमों के उल्लंघन से आम नागरिकों का विश्वास जो टूट जा रहा है, इसके लिए सभी संदिग्ध कार्यों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, नक्शा स्वीकृति और निर्माण की संस्तुति के लिए एकल विंडो बनाई जाए कि वहाँ से मतलब कि हेरा फेरी और बार बार इस टेबल से उस टेबल पे खेला ना हो। आम जनता की शिकायतें जो भी हैं उसको समय के अंतर्गत निस्तारण करने का कार्य किया जाए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में, और कोई एक अधिकारी को चिन्हित किया जाए जिससे आदमी जाके अपनी व्यवस्था को, अपनी व्यथा को, अपनी समस्या को कहे। ये आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की बात नहीं है, यहाँ पे अग्निशमन की भी यही कहानी है कि अगर आप एक छोटी सी दुकान खोलने जाएंगे, आप एक हॉस्पिटल खोलने जाएंगे, तो आपको इतना ज़्यादा पीड़ा दे दी जाएगी कि आपका मन टूट जाएगा कि हमने क्यों डॉक्टरी की पढ़ाई करी, हम कहीं कुछ और कर लिए, ठेला चला लिए होते। वहीं अग्निशमन विभाग, वहीं एडीए विभाग को अगर कोई चकला खोलना है, कोई हुक्का बार खोलना है, उसके लिए कोई एनओसी नहीं चाहिए। धड़ल्ले से पूरे जिले में आप देख सकते हैं नज़र उठा के कि हुक्का बार और ये इसकी एक बहुत। ये चकला कहाँ खोलता है? हुक्का बार क्या है भाई? हुक्का नहीं, हुक्का बार कहाँ पे संवैधानिक नियम में आता है कि हुक्का बार खोलें, उसके लिए एनओसी नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल कोई खोल रहा है, कोई होटल खोल रहा है जो जनता के लिए है, जनता के व्यवस्था के लिए, उसके सुविधा के लिए, वहाँ के लिए इतनी एनओसी मांग दी जाती हैं कि वो आफत में आके गोड़ पे गिर के, पैरों पे गिर के आपको पैसे की गुहार लगा के आपसे अपना निस्तारण करने आश्रित हो जाता है आपके लिए। चलिए, हमने बातचीत किया कुछ लोगों से। समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद दुबे अनशन पर बैठे हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, जो उनके साथ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, वो कई तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने कुछ मांगे भी सरकार से गिनवाई हैं और हो सकता है कि दबाव में आकर शासन कोई कार्रवाई कर दे इन अधिकारियों पर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो पिछले मामलों में कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो सस्पेंशन हुए हैं, वो चाहे किसी भी विभाग के हों, उन अधिकारियों ने दोबारा से ज्वाइनिंग ले ली है, पा लेते हैं, जोड़ तोड़ करके ऊपर सेटिंग गेटिंग करके यहाँ लोग जनता, आम जनता जो है या जो जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह से धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके तमाम सबूत इकट्ठा करते हैं। और जब किसी भी विभाग के खिलाफ वो प्रदर्शन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन हो जाता है, बाद में बहाली हो जाती है। ये बात सच्चाई है कि नहीं? इस बात से कोई इनकार कर रहा है? हाँ, अगर किसी मामले में संपूर्ण कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा ज्वाइनिंग ना दिया जाए, 2, 4, 5 साल के लिए, 10 साल के निलंबित कर दिया जाए, तब तो उसके मन में कोई डर बैठेगा। अन्यथा इसी तरह से लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा है
कि 3-3 लोगों पर 5-5 लोगों पर कार्रवाइयां हो गई, लेकिन बाद में देखता हूं तो फिर अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं और वही खेला शुरू करते हैं। आज कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो शासन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें, और तभी जाकर के हमारा जिला सुधरेगा, हमारा प्रदेश सुधरेगा और हमारा देश सुधरेगा। अन्यथा कोई अब सूरत नजर नहीं आती। नहीं, सस्पेंशन ही एक विकल्प है, सस्पेंशन विकल्प है। उसमें तो दोबारा जो है लेकिन बहुत जल्दी बहाली हो जाती है। नहीं तो बहुत जल्दी बहाली भी एक बहुत बुरा न्याय है। इसके लिए आपने जो कहा, मैं आपकी बात वसीम भाई स्वीकारता हूं कि अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको कम से कम 5 साल के लिए निलंबित किया जाए और उसकी तनख्वाह 5 साल के लिए रोकी जाए, तब जाके उसको दूसरे का दर्द पता चलेगा और तब जाके अन्य विभागों में सुधार की प्रक्रिया लाइन पे आएगी। सैलरी मिलती रहती है, आधी सैलरी मिलती है, इसलिए वो मुतमईन होते हैं, इसलिए उनको डर नहीं होता है। वो जानते हैं कि अगले महीने फिर हम बहाली हो जाएंगे। तो आपकी इस बात को भी मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ऐसा भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी मिले तो उसके खिलाफ 5 साल का निलंबन हो और उस 5 साल तक उसकी सैलरी भी न मिले, तब जाके जो कार्रवाइयाँ होती हैं, भ्रष्टाचार में जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो छोटी मछलियों पे होती हैं, मगरमच्छों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मगरमच्छों के यहाँ से तो जाके बहाल हो जाते हैं। मगरमच्छों के यहाँ से सेटिंग करके वहाँ पे चारा डाल करके बहाल हो जाते हैं। तो सबसे पहले पूरे सिस्टम को, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। जो सिस्टम ऊपर काम करता है उनको सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई हो, नीचे वाले अपने आप सुधर जाएंगे। चलिए, हमने बातचीत किया कुछ लोगों से। आप क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।